हरे कृष्णा। आज से फागुन का महीना आरंभ हो गया है। फागुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम फाल्गुन है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष का पहला महीना चैत्र और आखिरी फाल्गुन होता है। फागुन मास में बसंत ऋतु का समय होता है, इसीलिए चारों ओर छटा काफी निराली होती है। फागुन मास महादेव का प्रिय मास है और इसमें महादेव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि भी आता है। इसके साथ ही रंगों का त्योहार होली भी इसी महीने में आता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से करनी चाहिए। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों ही स्वरूपों की उपासना की जा सकती है। संतान के लिए बाल कृष्ण की, प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की, ज्ञान और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करें। इस मास के दौरान भगवान शिव, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा का महत्व बताया गया है। फागुन माह के दौरान देवी लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का भी विधान है। फागुन माह आखिरी महीना होता है। इस माह के दौरान प्रकृति का एक अलग रूप ही दिखाई देता है। फागुन माह भी अन्य माह की भांति ही ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व रखता है। भगवान शिव को चंद्र का देवता माना गया है। शिव शंकर ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया हुआ था। फागुन में चंद्रदेव की पूजा करने से स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रेम, सम्मान और पारिवारिक सुख और शांति का वरदान मिलता है। चंद्रमा मन के कारक हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति मानसिक तनाव से घिरा रहता है और अक्सर मां की सेहत को लेकर चिंतित रहता है। फागुन के महीने में चंद्रमा की उपासना से कुंडली में चंद्र दोष को दूर किया जा सकता है। माघ मास की तरह फागुन मास में भी दान का विशेष महत्व है। इस माह में जरूरतमंदों की अपनी योग्यता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। फागुन माह की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ भी माना गया है। इस शुभ दिन में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से फाल्गुन मास में आने वाली शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि के नाम से पुकारा जाता है और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। आइए सुनते हैं फागुन मास का महात्म्य। इसको सुनकर पुण्य की प्राप्ति होती है और फागुन के महीने में इसके साथ साथ अगर दान करें तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। सतयुग की बात है। तब एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश का व्रत करो। विष्णु शर्मा भी स्वयं इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वह यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा का सामान लाकर पूजा के सामान की व्यवस्था करी। उसके बाद ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से गंदे हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। जो भी व्यक्ति गणेश जी का व्रत सच्चे मन से करता है, भगवान श्री गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे छोटी बहू की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही आप सभी पर भी श्री गणेश जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सुख और समृद्धि आप सभी को भी प्रदान करें। फागुन मास के दौरान भगवान कृष्ण का पूजन करते समय फूलों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन देवताओं को अबीर और गुलाल अर्पित करना चाहिए।
आर्थिक और दाम्पत्य सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती और देवी लक्ष्मी की उपासना में कुमकुम और सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करना शुभ माना जाता है। अगर क्रोध या चिड़चिड़ाहट की समस्या किसी को है तो श्री कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर गुलाल अर्पित करें। अगर मानसिक अवसाद की समस्या है तो सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो शिव जी को पूरे महीने सफेद चंदन अर्पित करें। अगर आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब अर्पित करें। हरे कृष्णा।